प्रिय भारतवासियों, आप आज विचार करिए कि हम 140 करोड़ लोग हैं। हम बहुत ही स्वावलंबी लोग हैं। हमारी एक इतिहास है। हमारा एक जो सिविलाइजेशनल वैल्यू असेट सिस्टम है वो हमारी कल्चर में, वो हमारी ट्रेडिशंस में, वो हमारे त्योहारों में, वो हमारे सेलिब्रेशंस में, वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। यदि आज कोई भारतवर्ष के बढ़ते हुए आर्थिक और मिलिट्री या कूटनीतिक या सॉफ्ट पावर या सोसाइटी का एक जो चेंज हो रहा है, उस प्रगति को आगे बढ़ते हुए देखकर यदि कुछ लोग के लिए चिंता का विषय है कि हम लोग उनके साथ में कंपटीशन करेंगे या हम उनकी जो हेजेमनी, जो एक तरीके से एक यूनिपोलर वर्ल्ड को उन्होंने जिस तरीके से चलाया है, या एक अपने मिलिट्री अस्तित्व को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से डॉलर का अस्तित्व ही पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को चलाता है स्विफ्ट सिस्टम के अंतर्गत, क्या उनमें इतना अचानक रोष पैदा हो जाएगा ऑप सिंदूर के बाद में भारत की बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज को देखकर कि 11 सालों में किस तरीके से 5वीं फ्रजाइल इकोनॉमी से हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं। पिछले 10 से 15 सालों से लगातार हम वी आर द फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% से नीचे है। हमारा कैश अकाउंट डेफिसिट वो 3% से नीचे है। हमारी जो जीडीपी है आज वो 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। और ट्रिपल पी में यदि हम देखें परचेज पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हैं। आज हमारी पर कैपिटा जीडीपी है वो करीब 2800 यूएस डॉलर्स है। और यदि परचेज पावर पैरिटी में देखें तो वो 8600 डॉलर्स है। यदि हम अपने ऊपर डेट देखें तो हमारा जो डेट है वो करीब जीडीपी का करीब 56-54% है, जिसको हम बहुत ही कंफर्टेबली सर्विस कर सकते हैं। हमारी आर्थिक प्रगति को आपने देखा, जो सोशल फ्रंट पर हमारी प्रगति है उसको आपने देखा, और जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो हैं वो अभी आप सभी ने ऑफ सिंदूर में देखा, जहां पर सिर्फ 90 मिनट्स में हमारी सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी ने, बल्कि ज्यादातर सिर्फ एयरफोर्स ने, और वो भी अपनी 4 से 5% कैपेबिलिटीज को यूज किया, लेकिन दूसरी तरफ हमने एडवर्सरी, अपने दुश्मन पाकिस्तान को धूल चटा दी। उसका कम से कम 27 से 28% उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को हमने ध्वस्त कर दिया 90 मिनट्स में। उसके 9 टेररिस्ट कैंप को हमने सिर्फ एक 20 मिनट के अटैक में ध्वस्त किया। आज ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं। यदि आप देखेंगे तो डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारे स्टार्टअप आज काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। यदि आप स्पेस के क्षेत्र में देखें तो प्राइवेट कंपनीज स्पेस के क्षेत्र में, अभी ये हैदराबाद की एक कंपनी है जो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। इसी तरीके से
बेंगलोर की एक कंपनी है जिसने प्रीडेटर और अमेरिकन ड्रोन की तरीके से ड्रोन बनाया है, और वो भी 1/10 कॉस्ट में, और वो फ्लाइट के लिए तैयार है। तो इस तरह की हमारी स्पेस के क्षेत्र में, नई नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। ये जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, उनके दो बहुत ही घातक स्टेटमेंट थे। 31 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारतवर्ष के लोगों और अमेरिका में जो लोग हैं उनके परस्पर जो निरंतर संबंध अच्छे हो रहे थे, और जो एक 25 वर्षों की मेहनत थी दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके से हमारे बायलेटरल रिलेशंस, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बल मिला था, उसमें पूरी उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको एक और नई जगह लेके जाएंगे। शायद मेगा जो उनका प्रोग्राम है, मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शायद वो कोशिश कर रहे हैं मेक अमेरिका अलोन अगेन। ये एक तरीके से एक लीडरशिप का ये विजन नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि उनके कारण क्या हैं, लेकिन जिस तरह की चेतावनी उन्होंने भारतवर्ष को दी है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने 31 जुलाई को स्टेटमेंट दिया कि भारतवर्ष की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और यदि भारत रशिया के साथ में लगकर जो दोनों की डेड इकोनॉमी है, यदि वो एक डाउन पाथ पे जाता है डेड इकोनॉमी की तरफ, तो आई डोंट हैव एनी कंसर्न। ये एक बहुत ही घातक, ये हमारे दिल को छू गया है भारतवर्ष के लोगों को। हम बहुत ही इमोशनल हैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में। हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम सिखाता है कि हम दुश्मनी नहीं करते, हम पीस को फोस्टर करने वाले लोग हैं। लेकिन साथ के साथ यदि हमारे आत्मबल, हमारे आत्मविश्वास, हमारी बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति या हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, यदि उस पर कोई भी आघात करता है तो हमें उठना पड़ेगा। तो भारतवर्ष के लोगों, सिर्फ एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। आप 140 करोड़ लोग उसको जरा अपनाइए। 1 महीने के अंदर ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया उसको फिर से रिस्टोर करेंगे कि जैसे पहले था। प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े ही वोकल स्टेटमेंट होने के बाद, बार बार अपने स्टेटमेंट को चेंज करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी हल्का स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने एक बहुत ही मैच्योर लीडर की तरह से कहा है, जिससे अमेरिकन लोगों के, हमारे भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचे। हमने कहा है कि भारतवर्ष अपने किसानों, अपने दुग्ध पालन कर्ताओं को तथा मछली पालन जो कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के साथ में हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। भारतवर्ष को अपनी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करने का अधिकार है। ये भारतवर्ष की जनता और भारतवर्ष की लीडरशिप डिसाइड करेगी, भारतवर्ष के लोग डिसाइड करेंगे कि कहां से हमें अपनी तेल खरीदना है, कहां से और चीजों को खरीदना है। लेकिन साथ के साथ अमेरिका और इंडिया की जो पार्टनरशिप है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बहुत ही वैल्यू पार्टनरशिप है। वो आगे के लिए बहुत ही जरूरी है। 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बीच में जो आज एक पुल बना है भारतवर्ष और वहां पे लोगों के बीच में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से यही है कि इसको रेस्पेक्ट करिए। भारतवर्ष आज भी डिफेंस डील में
वो आगे बढ़ रहा है। जी के इंजन 404 को अपने तेजस मैक 1 और तेजस मैक 2 के लिए अपने इंजन्स के करार को अभी भी रख रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन है, एक्सरसाइज हो रही है, तो हमें ऐसा रास्ता देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प रियलाइज करें कि ये बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। वहां की जनता का भी रिवोल्ट उनके खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम उसमें उत्साहित नहीं है। हम चाहते हैं कि वो महसूस करें, यदि भारतवर्ष की चीजों पर, हमारी कमोडिटीज पर जो हम एक्सपोर्ट यूएस में करते थे, उस पर यदि टैरिफ बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और वहां के लोगों को ही वो टैरिफ का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। लेकिन जवाब तो देना है। तो मेरा भारत की 140 करोड़ जनता से ये ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले दोस्तों, आज से ही पेप्सी और कोको कोला आपके घर में नहीं आ जाना चाहिए। किसी भी पार्टी में पेप्सी और कोको कोला नहीं चलना चाहिए। आप नींबू पानी रख सकते हैं, आम पन्ना रख सकते हैं, या भारतवर्ष के जो भी पेय पदार्थ हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो काफी हमारे पास में है। हमें पेप्सी और कोको कोला को एकदम त्यागना होगा। दूसरा मेरा आह्वान है कि आप में से कोई भी मैकडोनल्ड या केएफसी में नहीं जाएंगे। आज से ही आप दिखाएंगे कि उनकी सारी आउटलेट एक वीक के अंदर बंद हो जानी चाहिए। तीसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्यूमा या एडिडास के शूज को नहीं पहनेंगे। आप सिर्फ ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं कि पेप्सी और कोको कोला, मैकडोनल्ड, केएफसी, प्यूमा एंड एडिडास, सिर्फ इन 6 चीजों का आप बायकॉट करिए सिर्फ एक वीक के अंदर। आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या जवाब 140 करोड़ जनता से मिलता है। तो दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है कि एक स्वावलंबी, एक आत्मविश्वासी, एक आत्मबल जिससे हम एकत्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं और भारतवर्ष को ऊंचाइयों पर हम लेकर जा रहे हैं, तो हम और एक ये संकल्प लेंगे कि हम इन चीजों का बहिष्कार करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आज भी मेरा यही इच्छा है कि हमारे और अमेरिका के बीच में जो 25 वर्षों के कठिन प्रयासों से, अथक प्रयासों से जो हमारे मधुर संबंध बने हैं, जो एक वैल्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, उसकी रेस्पेक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड करें और दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनके भावनाओं, उनके इमोशंस का ध्यान रखें। लेकिन भारतवर्ष के लोग, ये एक वीक के लिए जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, जो गुजारिश की है, आप इसको जरूर अपनाइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए और लोगों के लिए सर्कुलेट करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस चैनल का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस या कोई भी किसी तरह की फी या डोनेशन नहीं लिया जाता है। ये चैनल समर्पित है भारतवर्ष प्रथम, इंडिया फर्स्ट या नेशनलिस्ट कलेक्टिव अभियान का आगे बढ़ाने के लिए जितने भी नेशनलिस्ट लोग हैं उन सभी के साथ जुड़कर भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हम सभी
पूर्णतया अपना योगदान देंगे। जय हिंद।